अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा जी, मियोसिस हमने स्टार्ट की थी, तो मियोसिस का लास्ट सेगमेंट रह गया था हमारे पास। इसको इंशाल्लाह आज कंप्लीट करते हैं आज के लेक्चर में। तो प्रोफेस हमने कल कंप्लीट कर लिया था कल के लेक्चर में। तो प्रोफेस के बाद जो अगली फेज़ है हमारे पास वो है मेटाफेज़। तो बिल्कुल सारी स्टेजेस वैसी ही हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फ़र्क होगा। जो फ़र्क आपने जहन में रखना है मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। अगर हम यहाँ मेटाफेज़ की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा पिछले माइटोसिस के मेटाफेज़ की हम बात कर लें तो माइटोसिस का जो मेटाफेज़ था उसमें आपको ये सिनेरियो नज़र आ रहा था। दो क्रोमोसोम थे और एक कॉमन सेंट्रोमियर से जुड़े हुए थे, यानी ये कंडीशन थी। तो एक जो था वो माइटोटिक स्पिंडल का माइक्रोट्यूब्यूल इधर से अटैच था, एक इधर से अटैच था, यानी एक ही सेंट्रोमियर के साथ दो जो थे वो माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर यहाँ आप देखें तो यहाँ ये कंडीशन है, क्योंकि एक होमोलोगस क्रोमोसोम जो है एक सेंट्रोमियर से, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे। अब एक धागा जो है वो तो इधर से आ रहा है, दूसरा धागा इधर से आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ आप देखें तो ये एक होमोलोगस पेयर है, ये दूसरा होमोलोगस पेयर है। एक ये धागा इस सेंट्रोमियर के साथ अटैच है, एक धागा इस सेंट्रोमियर के साथ अटैच है, यानी यहाँ दो सेंट्रोमियर हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही सेंट्रोमियर था। ये एक बुनियादी फ़र्क है, ये आपने जहन में रखना है। ड्यूरिंग दिस फेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसअपीयर। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये आपको सेल नज़र आ रहा है। सेल के अंदर क्रोमोसोम बड़े बड़े हो गए हैं, पेयर की फॉर्म में आ गए, होमोलोगस के पेयर बन चुके हैं। तो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक अलग क्रोमोसोम था, ये एक अलग क्रोमोसोम था, लेकिन इसके साथ इसका थोड़ा सा सेगमेंट आ गया, इसके साथ इसका थोड़ा सा सेगमेंट आ गया। एक्चुअली ये काम जो है ये पिछली प्रोफेज के अंदर इम्पोर्टेंट काम हुआ है। क्याज़ फॉर्मेशन जब हुई थी, क्रॉसिंग ओवर हुई थी, जिसके नतीजे में हमारे पास जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। तो यही मियोसिस का हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है। न्यू जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है हमारे पास फर्दर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। क्रोमोसोम बाइवेलेंट आर अरेंज्ड एट एक्वेटर। तो यहाँ जितने सारे क्रोमोसोम हैं वो एक्वेटर पे आ जाते हैं, यानी पहले इस हालत में कोई यहाँ पड़ा हुआ है, कोई यहाँ पड़ा हुआ है, कोई इधर पड़ा हुआ है, किधर पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मेटाफेज आती है सारे अरेंज्ड होके एक्वेटर के ऊपर आ जाते हैं। इस स्टेज को हम मेटाफेज का नाम देते हैं। बाय स्पिंडल फाइबर्स, किसके थ्रू? स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू। स्पिंडल फाइबर उनको सेंट्रोमियर से जाके वहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसका नाम है काइनेटोकोर प्रोटीन, वहाँ पे जाके जुड़ जाते हैं। अच्छा जी, ये मेटाफेस प्लेट जो है सेंटर में, तो मेटाफेस प्लेट की वजह से हम इसको मेटाफेस का नाम देते हैं। तो ये मेटाफेस वन है। अच्छा, उसके बाद है एनाफेस वन। तो एनाफेस में पिछले माइटोसिस की एनाफेस में हमने देखा था कि जिस तरह वहाँ क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे, यहाँ भी क्रोमोसोम की सेपरेशन ही होनी है। तो ये रिडक्शनल स्टेज है इन विच वन क्रोमोसोम फॉर्म ईच होमोलोगस पेयर। कह रहा है कि मूव एट ऑपोजिट पोल, जिसमें क्या हो जाता है ऑपोजिट पोल की तरफ। ये होमोलोगस पेयर था ना, तो एक क्रोमोसोम एक तरफ चला गया, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी तरफ चला गया। तो ये एक एक क्रोमोसोम एक साइड पे, दूसरा क्रोमोसोम दूसरी साइड पे चला जाता है।